आस्तिकता में भी सहारा खोज लेते हैं। और धार्मिक वही है जो सहारे न खोजे, सत्य खोजे, जो सांत्वना न खोजे, कंसोलेशन न खोजे, सत्य खोजे, जो संतोष न खोजे, सत्य खोजे। पर सत्य की खोज थोड़ी लंबी है, क्योंकि तुम्हें ही खोजना पड़ेगा, किसी और का खोजा हुआ काम ना आएगा, फिर से आभासा से शुरू करना पड़ता है। बुद्ध ने जो यात्रा की वो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो कर चुके तो तुम उनका उधार नक्शा लेके और यात्रा कर लोगे। सत्य कुछ ऐसा है, इतना जीवंत है कि उसके कोई बंधे बंधाए रास्ते नहीं, इसलिए नक्शा बन नहीं सकता। सत्य इतना जीवंत है, इतना गत्यात्मक है कि उसका कोई पता ठिकाना नहीं। बुद्ध को जहां मिला था वहीं तुमको मिलेगा, जरूरी नहीं तुम्हें कहीं और मिले। तुम अलग हो, तुम्हारे होने का ढंग अलग है, अलग ही जगह मिलेगा। जिस शक्ल और सूरत में बुद्ध ने जाना तुम न जान पाओगे। तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा सत्य भिन्न होगा, तुम भिन्न हो, और तुम्हारे आधार से तुम जो जानोगे वो भी भिन्न हो जाएगा। सत्य एक ही है। चांद निकलता है आकाश में, एक चांद है, नदी नाले हजारों हैं, तालाब तलैये हजारों हैं, सभी में प्रतिबिंब बनेगा। सभी जगह प्रतिबिंब अलग अलग बनेगा। कोई नदी स्वच्छ होगी, कोई नदी मटमैली होगी, किसी नदी पर लहरें होंगी, कोई नदी शांत होगी, कोई झील चुपचाप सोई होगी, कोई झील तूफान आंधियों में होगी। प्रतिबिंब सब जगह बनेंगे। चांद एक है, खबर एक चांद की होगी, लेकिन सभी जगह प्रतिबिंब अलग अलग बनेंगे। तुम्हारे भीतर भी परमात्मा ने झांका है, लेकिन तुम्हारी झील प्रतिबिंब बनाएगी। बुद्ध के भीतर भी उसी ने झांका, पर प्रतिबिंब और बना। दर्पण अलग है, प्रतिबिंब अलग हो जाएंगे। जिसका प्रतिबिंब बनता है वो तो एक है। और इसलिए तुम कभी किसी दूसरे की धारणाओं को उधार अपने ऊपर मत लाद लेना, क्योंकि उन धारणाओं को अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे। एक तो उन धारणाओं के कारण तुम यात्रा ही ना करोगे, क्योंकि तुम्हें पता ही है पहले से तो जाना कहां है, खोजना क्या है। तुम अपने घर ही बैठे रहोगे। और ध्यान रखना, सच तो यह है कि इस दुनिया में हरकत से ही बरकत है। जिसने कुछ ढूंढा होगा तो उसने कुछ पाया होगा, जिसने कुछ ढूंढा होगा तो उसने कुछ पाया होगा। तुम मुफ्त चाहते हो। जो बुद्ध को अनंत कठिनाइयों से मिलता है, जो जीसस को सूली पर मिलता है, उसे तुम मुफ्त चाहते हो। जो महावीर को बड़ी तपश्चर्या से मिलता है, तुम सिर्फ शास्त्र पढ़ के पा लेना चाहते हो। क्या महावीर के समय शास्त्र ना थे? महावीर भी शास्त्र ही पढ़ के पा लेते। क्या बुद्ध के समय शास्त्र ना थे? बुद्ध भी शास्त्र ही पढ़ के पा लेते। अब ये जीसस पागल को क्या सूझी? सूली पे चढ़ने की क्या जरूरत थी? अपने घर के कोने में पूजा पाठ करके ही पा लेते। नहीं, लेकिन सत्य सस्ता नहीं, उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। और उसका मूल्य एक ही ढंग से चुकाया जा सकता है, वो स्वयं के संपूर्ण समर्पण से चुकाया जा सकता है। धारणाएं तुम्हें अटका लेती, विश्वास तुम्हें रोक लेते, मगर उनमें सांत्वना है, सहारा है, उनमें शराब है। उनको पी के तुम विस्मृत कर लेते हो, भय कम हो जाता है। मैंने सुना है एक सर्कस यात्रा हो रही थी, सर्कस की एक ट्रेन से,
और एक डब्बा खुल गया और एक शेर भाग गया। गाड़ी कहीं खड़ी थी, रात, जंगल। तो सर्कस के मैनेजर ने 10-15 अपने मजबूत आदमी बुलाए और उन सबको शराब पिलाई। जंगल में जाना, अंधेरी रात है, उस शेर का पकड़ना है। बिना शराब पिए जाना उचित भी नहीं। बिना शराब पिए कोई जाएगा ही क्यों? एक आदमी ने इनकार कर दिया पीने से। उसने कहा कि भाई जंगल है, रात है, अंधेरा है, पी लो, गर्मी रहेगी। उसने कहा कि ऐसे हम पीने से कोई ऐतराज नहीं, मगर ऐसी घड़ियों में हम कभी नहीं पीते। रात है, अंधेरी है, जंगल है, शेर है और हम बेहोश, इसलिए नहीं पीते। जिंदगी माना अंधेरी है, रात है, रास्तों का कुछ पता नहीं और मौत जगह जगह छिपी है। ऐसे में बेहोश होकर मत चलना। ऐसे में मन कहता है कि बेहोश हो लो, फिक्र नहीं, फिर वही तो खतरा है। बेहोशी में आदमी शेर से भी जूझ जाए। बेहोशी में आदमी मौत से भी जूझ जाए। तो हजारों तरह की शराबें हैं जो आदमी को पिलाई जाती हैं ताकि वो इस जिंदगी में जो सब जीवन के भय हैं, मौत है, खतरे हैं, शून्य है, इन खतरों की याद न रहे। समझो कि तुम युद्ध पर जाते हो तो फिर तुम्हें राष्ट्रीयता की शराब पिलानी पड़ेगी जाने के पहले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये क्या पागलपन! पहले ये शराब पिलाओ, तब ये आदमी मरने मारने को उतारू हो जाएगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब कुछ और पागलपन करने को नहीं बचा, झंडे ऊंचा कर रहे। और झंडा काहे के लिए ऊंचा रहे? और झंडे ऊंचे रख रख के कितने आदमी मार डाले। अगर कोई मंगल ग्रह से आके देखे तो हैरान होगा कि लोगों को हो क्या गया। झंडा ऊंचा करते हैं और काटते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे का झंडा नीचा करने आते हैं। अगर इतनी झंझट है तो पहले नीचा कर लो। अगर इस पे इतना बड़ा अटकाव है तो कपड़ों के चीथड़े डंडों पे लगा के इतना शोरगुल क्यों मचा रहे हो? नहीं, लेकिन पहले वो जहर पिलाना जरूरी है, वो शराब पिलानी जरूरी है। तो राष्ट्रीयता की शराब पिलाई जाती, फिर आदमियों को कटवाओ युद्धों में, वो चले जाते हैं बिल्कुल मस्ती से, बैंड बाजे की धुन पे जाते, मरने जा रहे हैं, ऐसे जाते हैं जैसे उत्सव में जा रहे हैं। अब अगर हिंदू मुसलमान को लड़ाना है तो पहले शराब पिलाओ कि हिंदू धर्म ही सच्चा धर्म है, शराब पिलाओ कि इस्लाम ही सच्चा धर्म है। जब वो पी के डूब जाएं फिर लड़ा दो। सारी जमीन करीब करीब पागल है, धारणाओं की शराब। कोई कम्युनिस्ट, कोई फैसिस्ट, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई ईसाई है, कोई भारतीय है, कोई चीनी है। हजार हजार तरह की शराबें पिलाई गई। रात अंधेरी, भयानक शून्य है चारों तरफ। कुछ तुम्हें अपना पता नहीं कौन हो तुम, कुछ तुम्हें पता नहीं कहां जा रहे हो तुम, कुछ तुम्हें पता नहीं कि सब तरफ मौत ने घेरा है, मगर शांत बना रहती है। शराब पी ली तो हिम्मत रहती है। हिम्मत खतरनाक है, वैसी हिम्मत उचित भी नहीं, क्योंकि वैसी हिम्मत तुम्हें मूढ़ बनाती। निर्धारणा से अगर तुम चलोगे तो संभल के चलना पड़ेगा। एक एक इंच खतरा है और एक एक श्वास खतरा है। अगर तुम कोई धारणा नहीं रखते हो तो तुम्हें संभल के चलना ही पड़ेगा, फिर तुम गैर संभल के नहीं चल सकते हो। और इसलिए बुद्ध ने बड़ा जोर दिया है निर्धारणा पर, क्योंकि निर्धारणा तुम्हें संभलने की कला सिखाएगी और तुम धीरे धीरे उसी संभलने में सजग होते जाओगे, सावधान होगे, सावचेती आएगी। और वही सूत्र है सत्य की तरफ जाने का। जितनी तुम्हारे भीतर सावधानी आ जाए, जितने तुम्हारे भीतर सजग भाव आ जाए, उतने ही तुम सत्य के करीब होने लगे। सत्य को जानने का रास्ता धारणा नहीं है, सजगता है।